हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग आसाम टेट एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 डाटा हैंडलिंग चैप्टर से बार डायग्राम के ऊपर कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ये वीडियो आपका चैप्टर 5 का पार्ट 2 है। इससे पहले मैं इस चैप्टर के ऊपर पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप पार्ट 1 को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 6 के ऊपर भी बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके आप उन सारे चैप्टर्स का वीडियोस एक एक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोगों को एक बार डायग्राम दिया गया है और इस बार डायग्राम के ऊपर हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चन है। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स बार डायग्राम के ऊपर जो क्वेश्चंस हमें एग्जाम में पूछा जाता है वो क्वेश्चंस काफी आसान होता है। आपको सिर्फ ये जो बार डायग्राम दिया गया है इस बार डायग्राम को अच्छी तरह से समझना है। अगर आपने बार डायग्राम का सारा इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से समझ लिया तो क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर जो बार डायग्राम दिया गया है इस बार डायग्राम में क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है हम लोग ये समझ लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स इस साइड में हमें सब्जेक्ट्स का नाम दिया गया है। एसएमएस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस एंड कंप्यूटर्स, ये सारे सब्जेक्ट्स का नाम दिया गया है। और इस साइड में इन सारे सब्जेक्ट्स में कितना मार्क्स स्कोर किया गया है, मार्क्स दिया गया है अलोंग दिस साइड। अलोंग दिस साइड हमें मार्क्स दिया गया है और अलोंग दिस साइड हमें सब्जेक्ट्स का नाम दिया गया है। अगर मैं आपको पूछूं उस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को एसएमएस में कितना मार्क्स मिला है तो एसएमएस देखिए ये वाला लाइन एसएमएस का है और एसएमएस में देखिए अगर आप जाएंगे तो ये देखिए इसका मार्क्स देखिए 70 मार्क्स एसएमएस में इस स्टूडेंट्स को मिला है। अगर मैं आपको पूछूं कंप्यूटर में उस स्टूडेंट्स को कितना मार्क्स मिला है तो कि ये कंप्यूटर का लाइन है तो कंप्यूटर का लाइन में देखिए स्ट्रेट आप जाएंगे तो ये 90 का टोटल बराबर है। तो कंप्यूटर में उस स्टूडेंट्स को 90 मार्क्स मिला था। इसी तरह ही यहां पर हम लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मेरे ख्याल से ये जो बार डायग्राम है ये बार डायग्राम में क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अभी यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है हमें सॉल्व करना है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है देखिए इन व्हिच सब्जेक्ट जुगल स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स। मतलब ये जो बार डायग्राम है ये बार डायग्राम एक पर्टिकुलर स्टूडेंट जुगल का मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में दिया गया है। हमें क्या पूछा जा रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पूछा जा रहा है कि इस सब्जेक्ट में जुगल ने मैक्सिमम मार्क स्कोर क्या है। अब देखिए सबसे लंबा लाइन कौन सा है, सबसे लंबा लाइन आपका कंप्यूटर का है। दैट मीन्स जुगल ने कंप्यूटर में ही सबसे ज्यादा मार्क स्कोर किया है। अब यहां पर कंप्यूटर में आप जाएंगे तो कंप्यूटर का देखिए लाइन का स्ट्रेट जाएंगे तो यहां पर 90 का बराबर है। दैट मीन्स जुगल का कंप्यूटर में मार्क हो जाएगा आपका 90। और देखिए जुगल ने कितना मार्क्स कंप्यूटर में क्या है 90 मार्क्स कंप्यूटर में क्या है। और यहां पर अगर हम लोग ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शंस में मार्क्स नहीं, ऑप्शन में यहां पर सब्जेक्ट के हिसाब से हमको आंसर करना है। मार्क्स के हिसाब से यहां पर अगर ऑप्शंस में रहता तो हम लोग यहां पर 90 को चूज करते। यहां पर सब्जेक्ट्स के हिसाब से हमें आंसर करना है तो सब्जेक्ट्स के हिसाब से यहां पर आंसर हो जाएगा आपका कंप्यूटर। और कंप्यूटर यहां पर ऑप्शन सी में दिया गया है तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन हम लोगों ने कैसे किया आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे देखिए जुगल्स मार्क्स इन साइंस इज। जुगल ने साइंस सब्जेक्ट में कितना स्कोर किया है हमें निकालना है। अब देखिए साइंस का लाइन ये वाला साइंस का लाइन है तो इस साइंस का लाइन का बराबर अगर हम लोग देंगे, इस साइंस का लाइन का बराबर अगर हम लोग देंगे तो यहां पर देखिए ये 50 और 60 के ठीक मिडिल में आ रहा है। तो 50 और 60 में ठीक मिडिल में जो नंबर होगा वो क्या होगा
वो हो जाएगा आपका 55। दैट मींस जुगल ने साइंस में 55 मार्क स्कोर किया है और 55 आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी और मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे देखिए, इन व्हिच टू सब्जेक्ट्स जुगल स्कोर्ड इक्वल मार्क्स। यहां पर हमें यह निकालना है कौन सा दो सब्जेक्ट में जुगल ने इक्वल मार्क स्कोर किया है। यहां पर देखिए दो लाइन यहां पर इक्वल है, एक तो हो गया आपका इंग्लिश का और दूसरा हो गया आपका सोशल साइंस का। दैट मींस इंग्लिश और सोशल साइंस इन दोनों सब्जेक्ट में जुगल ने इक्वल मार्क स्कोर किया है। और इंग्लिश और सोशल साइंस यहां पर कौन सा ऑप्शन में है, देखिए इंग्लिश और सोशल साइंस आपका ऑप्शन सी में है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। अभी मेरे ख्याल से यहां पर आप लोगों को यहां पर मजा आ रहा होगा, इसी तरह से ही यहां पर आप लोगों को आंसर करना है। आप बने रहिए हमारे साथ। यहां पर 2012 में जो क्वेश्चंस पूछा गया था उस क्वेश्चन को ही यहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे, आप यहां पर बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है देखिए, टोटल मार्क्स स्कोर्ड इन एसएमएस इंग्लिश कंप्यूटर इज, मतलब एसएमएस इंग्लिश और कंप्यूटर ये तीनों सब्जेक्ट मिलके टोटल मार्क्स कितना स्कोर हुआ है हमें निकालना है। अब देखिए एसएमएस में कितना स्कोर हुआ है, एसएमएस में हमें 70 मार्क्स यहां पर मिल रहा है। दैट मींस एसएमएस में 70 मार्क स्कोर किया है जुगल ने। नेक्स्ट इंग्लिश में जाएंगे तो यहां पर देखिए इंग्लिश अगर आप बराबर लाइन यहां पर लाइन टानेंगे तो इंग्लिश देखिए बराबर हो रहा है आपका 50 का, तो यहां पर इंग्लिश में हो गया आपका 50 मार्क्स। देन कंप्यूटर में आइए, कंप्यूटर यहां पर आप बराबर लाइन टानेंगे तो कंप्यूटर में यहां पर 90 मार्क्स स्कोर किया है जुगल ने, तो यहां पर हम लोग 90 लिख लेंगे। अभी यहां पर हम लोगों को यहां पर इन सारे मार्क्स को ऐड करना है, टोटल करना है, तो यहां पर 0 + 0 + 0 हो गया आपका 0। देन 7 + 5 हो गया आपका 12 और 12 + 9 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 21। तो फाइनली यहां पर टोटल मार्क्स आ गया 210 और 210 देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी और मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस बार डायग्राम के ऊपर हमारे पास जो 4 क्वेश्चंस था उन चारों क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया और मेरे ख्याल से उन चारों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी यहां पर हम लोग 2012 में जो टेट एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में बार डायग्राम के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए यहां पर क्या क्वेश्चन पूछा गया था 2012 टेट एग्जाम में। यहां पर देखिए फ्रेंड्स, इस बार डायग्राम को दिया गया था और इस बार डायग्राम को देख के यहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया था, इन हाउ मेनी गेम्स फुटबॉल टीम स्कोर्ड लेस देन 3 गोल्स। कितने गेम में लेस देन 3 गोल्स मतलब 3 गोल से कम गोल हुआ है, टोटल कितने गेम में हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें यहां पर इस बार डायग्राम को अच्छी तरह से समझना है। अगर आपने इस बार डायग्राम को अच्छी तरह से समझ लिया तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आप लोग यहां पर मैक्सिमम यहां पर 2 से 5 सेकंड लेंगे। तो यहां पर हम लोग पहले तो इस बार डायग्राम को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। इस बार डायग्राम के देखिए इस साइड में जो नंबर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आपका नंबर ऑफ गोल्स दिया गया है और अलोंग दिस साइड देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 जो दिया गया है ये आपका नंबर ऑफ गेम्स का इंफॉर्मेशन दिया गया है। अगर मैं आपको पूछूं कितने गेम्स में टोटल 3 गोल्स हुआ है तो देखिए 3 गोल्स यहां पर है, तो 3 गोल्स कितने गेम्स में हुआ है, टोटल 8 गेम्स ऐसा है जिसमें 3 गोल्स हुआ है। अगर मैं आपको पूछूं कितने गेम्स ऐसे हैं जिसमें 6 गोल्स हुआ है तो 6 गोल्स यहां पर है और देखिए यहां पर क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है 1, दैट मींस एक ही गेम ऐसा है जिसमें 6 गोल हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कितने गेम्स ऐसा है जिसमें 3 गोल से कम गोल हुआ है। तो 3 गोल से कम गोल मतलब 0 गोल हम लोग लेंगे, 1 गोल हम लोग लेंगे और 2 गोल हम लोग लेंगे। तो 0 गोल कितने गेम में हुआ है, 0 गोल यहां पर 6 गेम में हुआ है तो हम लोगों ने यहां पर 6 लिख लिया।
1 गोल कितने गेम में हुआ है? 9 गेम में, तो यहां पर हम लोगों ने 9 लिख लिया। और 2 गोल कितने गेम में हुआ है? 10 गेम में, तो यहां पर हम लोगों ने 10 लिख लिया। तो इन तीनों नंबर्स को हम लोग जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25। दैट मीन्स 3 गोल से कम गोल टोटल 25 गेम में हुआ है। और 25 आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, इस बार डायग्राम के ऊपर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। अगर यहां पर और 2 क्वेश्चन यहां पर हम लोग खुद से सॉल्व करते हैं। मान लीजिए अगर आपको पूछा जाता इस पर्टिकुलर बार डायग्राम में कितने गेम्स ऐसे हैं जिसमें 4 से ज्यादा गोल हुआ है, तो 4 से ज्यादा गोल देखिए 5 और 6 हम लोग लेंगे। तो 5 गोल्स देखिए टोटल 4 गेम में हुआ है और 6 गोल टोटल आपका 1 गेम में हुआ है। तो टोटल इनको हम लोग ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 5। दैट मीन्स 5 गेम्स ऐसे हैं जिसमें 4 से ज्यादा गोल हुआ है। अगर आपको यह पूछा जाए 2 गोल्स कितने गेम में हुआ है, 2 गोल्स टोटल कितने गेम में हुआ है, तो 2 गोल्स देखिए टोटल कितने गेम में हुआ है? 10 गेम में। तो यहां पर आप आंसर कर लेंगे 10। इसी तरह से ही यहां पर आप लोगों को बार डायग्राम से आंसर करना है। मेरे ख्याल से यहां पर ये वीडियो में हम लोगों ने जो जो क्वेश्चंस डिस्कस किया, सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोगों को यहां पर समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, यहां पर अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर ले, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले टाइम में इस चैनल का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।